चलिए ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर चार्ट। ठीक है, बस इस चार्ट से आप बहुत ही आसानी से सभी तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अलग अलग पैरामीटर्स को याद रख सकते हैं। हमने लिख दिया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर चार्ट, लेक्चर नंबर 6 है। पैरामीटर्स, कौन कौन से पैरामीटर पर हमने चार्ट बनाया है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी, एज लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए। कोऑर्डिनेशन नंबर एक नहीं बताया था लेकिन आप याद रखिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल, किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, ये सारे ही जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं जो हर बार एग्जाम में आता है। कुछ भी पूछ देगा आपसे, एग्जाम में पूछ देगा बताइए टंगस्टन का कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। आपको मालूम होगा तो आप बोलिएगा बीसीसी, अगर कोई और ऑप्शन में टिक कीजिएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होता था? 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, एचसीपी में 6। अच्छे से आपको समझाया है। पैकिंग एफिशिएंसी 52% भी लिखिएगा तो सही है, ये हमने ज़्यादा एग्जैक्ट लिख दिया है 52.4%। बीसीसी में 68 और एफसीसी और एचसीपी में 74%। कैसे आया है प्रूफ करके आपको बता दिया है। एज लेंथ 4r/√4 हमने इस तरीके से इसलिए लिखा है सो दैट कि याद रखने में आसानी होगा। √4 का वैल्यू क्या होता है? 2। √4 का वैल्यू क्या होता है? 2। और 2 जा 4 कट जाएगा तो 2r हो जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ का ए का वैल्यू क्या होता था? 2r, याद है ना। तो हमने बस इसको इस तरीके से क्यों लिखा है? ताकि आसानी से याद रह सके। 4r/√4, 4r/√3, 4r/√2 और 4r/√2/3। इस तरह से आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ऊपर में देखिए 4r, 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 नीचे में √4, √3, √2। इतना तो याद आसानी से रह सकता है। और लास्ट में √2/3। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिए 6, 8, 12, 12। और मटेरियल पोलोनियम, फ्लोरस्पार, सिंपल क्यूबिक। बीसीसी में क्रोमियम, टंगस्टन, माइल्ड स्टील, वैनेडियम, मोलिब्डेनम, टेंटलम, मैंगनीज, अल्फा आयरन और ये डेल्टा आयरन है। डेल्टा ऐसे लिखते हैं, देखिए ये हो गया अल्फा और ऐसे लिखेंगे डेल्टा, ये है डेल्टा। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। अल्फा, ये डेल्टा। चलिए, एफसीसी में क्या होगा? एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ये गामा आयरन है। गामा ऐसे लिखते हैं, देखिए ये है गामा, ठीक है, गामा आयरन। गलती नहीं कीजिएगा, इसीलिए पढ़ दे रहे हैं, खाली लिखने के चक्कर में आप रहते हैं। और एचसीपी में क्या है? जिंक, जिरकोनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट और बेरिलियम। काफी इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, आप इसे याद रखिए। और यहां पर जो टॉपिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स, ये कंप्लीट होता है। हमने बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में आपको बताया हूं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल समझाया। अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे? टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।